हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासी एकेडमी कैराना में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेंस ऑर्गन ही, जो हमने पहले पार्ट में सेंस ऑर्गन के अपलोड करा था या बताया था आपको। उससे अगला पार्ट है, उसमें आई के बारे में डिस्कस किया था हमने। आई के ऑर्गन्स, आई कौन से सेल से मिलकर बनी हुई है, विजन किस तरीके से बनता है, मैकेनिज्म ऑफ विजन, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। इसके अंदर ईयर या फिर स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन बोलते हैं इसको। तो ये होता है क्या है, बेसिकली ईयर आउटर ईयर होता है, एक इनर ईयर होता है। दो पार्ट होते हैं इसके, एक बाहर से आपको जो दिखाई दे रहा है ईयर पिन्ना बोलते हैं जिसको, एक इनर ईयर होता है और एक इसमें मिडिल पार्ट भी होता है इसका। ठीक है, तो ऑर्गन फॉर हियरिंग एंड ब्रांचिंग, ठीक है ना, इसमें हियरिंग एंड बैलेंसिंग दोनों का काम करता है। सॉरी, ब्रांचिंग निकल गया मुंह से। तो हियरिंग एंड बैलेंसिंग, तो सुनना है और बैलेंस, हमारी बॉडी जो बैलेंस करती है वो भी इसी की मदद से करती है, बैलेंस भी बनाता है। अगर सपोज दैट जैसे इनके आप एक रख दीजिए, तो उसमें क्या होगा कि मान लो अगर किसी के ईयर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है, लाइफ का जो बैलेंस होता है ना वो भी बिगड़ जाता है। इट हैज थ्री डिवीजन, इसके तीन डिवीजन होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और एक क्या होता है, इनर ईयर होता है। तो सबसे बाहर का, मिडिल का और सबसे अंदर का, ठीक है, तीन पार्ट होते हैं। देन उसके बाद में ईयर के अंदर ही देखते हैं हम एक्सटर्नल ईयर जो सबसे बाहर का है, तो उसमें पिन्ना दिखाई देता है आपको, पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना। ठीक है, तो पिन्ना में क्या क्या चीजें होती है, कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ईयर लोब एंड ऑडिटरी मेटस या ईयर कैनाल भी होती है इसके अंदर। ये यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको ईयर कैनाल, एक कैनाल है इसकी, ठीक है ना, ईयर पिन्ना और फिर इसमें एक कैनाल भी है, ठीक है ना, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं जिसमें को ध्वनि साउंड जाता है। एट द ओपनिंग ऑफ ईयर, ईयर की ओपनिंग, जहां पर कान की ओपनिंग होती है ईयर कैनाल की, हेयर्स आर सीन, यहाँ पर बाल दिखाई देते हैं अंदर ईयर में, ठीक है ना, अंदर यहाँ पर इसमें हेयर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। एंड ईयर कैनाल कंटेंस सर, इसमें जो है ना सेरोमेनियस ग्लैंड्स होती हैं, ये इस तरह ग्लैंड होती है जो मॉडिफाइड करती, जो मॉडिफाइड हो जाती है स्वीट ग्लैंड्स में से, यानी कि इसमें से कानों में से पसीना भी आता है, ठीक है नहीं, स्वीट ग्लैंड्स। दे सीक्रेट वैक्स, वैक्स यानी कि एक किस तरह का सब्सटेंस आपने देखा होगा ईयर में से निकलता भी है, येलो येलो सा सब्सटेंस निकलता है, पीला पीला सा सब्सटेंस, वो वैक्स यहीं से सीक्रेट होता है, जिसे सीरोमेन भी बोलते हैं। वैक्स एंड हेयर्स, तो इसमें वैक्स हो गया जो एक येलो कलर का सब्सटेंस है, हेयर बाल हो गए कान में, तो ये दोनों प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक इंसेक्ट वगैरह। तो कान में मान लो सोते हुए कोई कीड़ा ना घुस जाए, कोई कीड़ी वगैरह ना घुस जाए कान के अंदर, तो ये इससे प्रोटेक्शन करते हैं। हेयर और जो वैक्स टाइप जो लिक्विड है वो, जो येलो येलो सा लिक्विड होता है वो उसको रोक लेता है। ये और भी कोई फॉरेन मतलब जैसे कि धूल मिट्टी इस तरह के पार्टिकल ना घुस जाए अंदर कान में, उनसे भी रोकेगा, ठीक है ना। तो इस चीज में हमारी ये रक्षा कर रहा है। देन एक्सटर्नल ईयर के अंदर ही देखना है, बाहर वाले ईयर में, इसमें ईयर कैनाल एड इन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसमें एक टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या टेम्पेनम और ईयर ड्रम होती है। क्या होती है, ईयर ड्रम, कान के अंदर होती है ईयर ड्रम। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का, तो कान में वो सीटी सी बजना शुरू हो जाती है, टी टी, ठीक है ना, या इस तरह का पी, इस तरह का साउंड आने लगता है कंटिन्यूसली। देन उसके बाद में इट इज ए सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, कैसी मेम्ब्रेन होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली वाली मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कुछ चीजें जा सकती है, ट्रांसपेरेंट हो सकती है, और कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं, आधी ट्रांसपेरेंट है। कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ स्किन ऑन इट्स आउटर सरफेस, और ये कवर होती है एक पतली लेयर से, किससे कवर होती है, एक पतली लेयर से कवर होती है सरफेस से, एंड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड, और इसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन। देन उसके बाद में आगे देखेंगे, इसमें मिडिल ईयर आ गया। मिडिल ईयर में क्या है, कंसिस्ट ऑफ टेम्पेनिक कैविटी, एक तो उसमें टेम्पेनिक कैविटी होती है, टेम्पेनिक कैविटी। उसके अलावा ईयर ओसिकल्स होते हैं, कान के अंदर ओसिकल्स भी होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ओसिकल्स, स्टेपीज, इंकस, मेलियस, बोन जिन्हें बोलते हैं, ईयर ओसिकल्स होते हैं। टेम्पेनिक कैविटी इज एन एयर फिल्ड स्पेस, यानी कि एक ऐसा स्पेस होता है टेम्पेनिक कैविटी वाला जिसमें हवा भरी रहती है, एयर फिल्ड रहती है, दैट सेपरेट द एक्सटर्नल एंड इनर ईयर पोर्शन, और ये इनर और एक्सटर्नल सरफेस को अलग करता है बीच में, यहाँ पर मिडिल में, तो इसमें एयर भरी रहती है, ठीक है ना, तो ये तो एक्सटर्नल वाले को और इनर वाले को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है मिडिल वाला, ठीक है ना। तो मिडिल ईयर में जो है ना क्या होता है, एयर टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें एयर भरी रहती है, जिससे कि इनर ईयर और एक्सटर्नल एयर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं। फिर उसके बाद में एन ऑडिटरी ट्यूब भी होती है इसके अंदर, एक ऑडिटरी ट्यूब जो सुनाई देने का काम करती है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर,
यूस्टेशियंस कैनाल भी बोलते हैं। कनेक्ट्स मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर को कनेक्ट करते हैं टू द फेरिंग्स, सीधा किससे कनेक्ट करती है, फेरिंग से। तो गले में जाती है यहाँ से एक ट्यूब निकल कर, ठीक है ना, कहाँ जा रही है, गले में। तो ये जो है इनर ईयर मतलब सीधा गले में। यहाँ पर तुमने देखा भी होगा कान में दवाई डालो तो उसका टेस्ट गले में भी आ जाता है। अगर आप ईयर में कोई ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं, कान के ड्रॉप डाल रहे हैं, तो गले में भी कड़वाहट हो जाती है उसकी दवाई की। तो वो कैसे पहुंची, इसी के जरिए से पहुंच रही है गले में, वरना गले में जाने का क्या मतलब उसका, ठीक है। इट कंटेन्स एन इक्वल प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। और ये ईयर ड्रम की, ईयर ड्रम तो पता ही होगा आपको, कान का पर्दा बोल देते हैं जिसको, ईयर ड्रम बोलते हैं ना, कान का पर्दा फट जाएगा या ना फट जाए, ठीक है ना, ये ईयर ड्रम होता है। तो ये दोनों तरफ जो है ना प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर इसमें मान लो एयर का प्रेशर ज़्यादा कान के अंदर चला गया, जब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी सी बोन होती है इसके अंदर, ठीक है ना, 3 बोन होती है। कौन सी सबसे छोटी बोन है, स्टेपिस, इंकस, मेलियस, ठीक है ना। तो 3 इस साइड में होती है, 3 टोटल 6 बोन होती है कान के अंदर ही, 6 बोन होते हैं दोनों कान में। फिर मिडिल ईयर के अंदर ही मैंने जैसे कि बताया, इसमें ईयर ओसिकल्स होते हैं जिसमें 3 छोटी छोटी बोन होती है, एक मेलियस, एक इंकस और एक स्टेपीस। तो ये जो बोन है ना स्टेपीस, ये सबसे छोटी बोन है हमारे शरीर की। स्टेपीस ये देख रहे हैं ना आप, स्टेपीस हड्डी, ये सबसे छोटी है। इसके ऊपर इंकस है, फिर इसके साइड में मिली हुई क्या है, मेलियस। तो ये 3 बोन आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, स्टेपीस, इंकस, मेलियस, कान के अंदर मिडिल ईयर में होती है। कहाँ पर होती है, मिडिल ईयर में होती है। मेलियस इज अटैच टू द टेम्पेनम। मेलियस किससे जुड़ी रहती है, टेम्पेनम से जुड़ी रहती है। और स्टेपीज इज स्मॉलेस्ट बोन, वो मैंने बताया स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है पूरे शरीर की, ठीक है ना, ऑफ द बॉडी। इट इज अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो। ये किससे जुड़ी रहती है, ओवल विंडो से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, ओवल विंडो से जुड़ी रहती है। फेंस्ट्रा ओवलिस भी बोलते हैं। इनर ईयर, अंदर जो ईयर होता है उसमें जुड़ी रहती है। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, स्टेपीज जुड़ी हुई है किससे, ओवल विंडो से, जो इनर ईयर के अंदर है, अंदर वाले कान में है। इनर ईयर देखते हैं, इसमें क्या है इनर ईयर में, जो अंदर वाला कान है। इट कंसिस्ट ऑफ बोनी लेब्रेनिथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रेनिथ। तो यानी कि ये 2 चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1 क्या है, बोनी लेब्रेनिथ है, और नंबर 2 है मेम्ब्रेनस लेब्रेनिथ है। बोनी लेब्रेनिथ इज ए कैविटी फिल्ड विद द पेरिलिम्फ। तो बोनी लेब्रेनिथ एक ऐसी कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह है जो भरी हुई है किसकी, पेरिलिम्फ, यानी कि इसमें एक लिम्फ भरा हुआ है जिसका नाम है पेरिलिम्फ। मेम्ब्रेन्स लेब्रेनिथ कंसिस्ट ऑफ, जो मेम्ब्रेन है लेब्रेनिथ की, वो उसमें क्या क्या चीज होती है, कंसिस्ट मतलब होती है। नंबर 1 उसमें कोक्लिया होता है, और नंबर 2 वेस्टिकुलर एपरेटस होता है। तो कॉल क्या होता है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यानी कि आपको जो भी चीज सुनाई दे रही है, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो ये सुनाई दे रहा है आपको कोक्लिया की वजह से, किसकी, कोक्लिया की वजह से। और फिर है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि आपके कान में इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस सभी तो बनेगा जब इक्विलिब्रियम होगा, स्टेज मेंटेन रहेगी, ठीक है ना, तो इसका होना भी बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं। उसके बाद में इनर ईयर में जो है कोक्लिया, तो स्ट्रक्चर है इसकी, रियल स्ट्रक्चर है कोक्लिया की, इसके बारे में देखेंगे। कोक्लिया क्या, इट इज ए कोइल्ड, कोइल्ड का मतलब समझ गया ना, ऐसे कोइल हुआ हुआ, जैसा कोइल बन गई हो किसी चीज की। कोइल स्ट्रक्चर है, हैविंग 3 कैनाल्स, कैनाल यानी कि 3 इसमें कैनाल होती है। अपर ऊपर की होती है उसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुला, मिडिल होती है स्केला मीडिया, और लोअर वाली होती है स्केला टिम्पेनी, ठीक है ना। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने, सबसे ऊपर वाली, मिडिल वाली और सबसे नीचे लोअर वाली। फिर इसके बाद में इसमें है एस वेस्टिबुला। एस वेस्टिबुला जो है, स्केला वेस्टिबुला बोल देंगे इसको, स्केला मीडिया, और उसके बाद में सेपरेटेड करती है रेजनर्स मेम्ब्रेन, यानी कि स्केपुला वेस्टिबुला को स्केला मीडिया से जो अलग करती है, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, क्वेश्चन बन जाएगा इससे। उस मेम्ब्रेन का नाम है रेजिनर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम है उसका, रेजिनर्स मेम्ब्रेन। तो ऊपर वाली को मिडिल वाली से जो अलग करने वाली एक मेम्ब्रेन है, परत है, उस परत का नाम क्या है, रेजिनर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम है उसका, रेजिनर्स मेम्ब्रेन। फिर एस मीडिया, एस टेम्पेनी, एस का मतलब यहाँ पे स्केला है, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। टिम्पेनी कौन सी है, सबसे नीचे की लोअर, और मीडिया तो पता चल ही रहा है मिडिल वाली, बीच वाली। इनको सेपरेट करने का, अलग करने का काम करती है कौन सी मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। फिर है स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला टेम्पेनी आर फिल्ड विद द पेरिलिम्फ, यानी कि दोनों के अंदर पेरिलिम्फ भरा रहता है, स्केला वेस्टिबुला के अंदर भी और स्केला टेम्पेनी के अंदर भी। फिर स्केला मीडिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ, इसमें एंडोलिम्फ भरा रहता है। तो इनसे भी क्वेश्चन बढ़ जाएगा, पैरालिम्फ कौन सी में होगा, तो पैरालिम्फ 2 में होगा, स्केला वेस्टिबुला, स्केला टेम्पेनी। और उसके बाद में एंडोलिम्फ किसके अंदर होगा, एंडोलिम्फ होगा स्केला मीडिया के अंदर। किसके अंदर होगा, स्केला मीडिया के अंदर। क्या भरा रहेगा, एंडोलिम्फ
लिम्फ भरा रहेगा। देन उसके बाद में कोक्लिया के अंदर ही देखेंगे जो इनर ईयर में है। कहाँ पर है? इनर ईयर यानी कि अंदर वाले कान में, ये कोक्लिया वाला पार्ट है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। उसमें इसमें फिर रेस्टिंग ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, तो ये रेस्टिंग में होती है बेसिलर मेम्ब्रेन की, एंड प्रोजेक्टिंग इनटू स्केला मीडिया इज कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोर्टी। तो इससे क्वेश्चन बना है ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ होता है, ठीक है ना। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, इससे नीट में क्वेश्चन आया तो कोक्लिया में पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी। फिर उसके बाद में इट कंसिस्ट ऑफ रो सेंसरी हेयर सेल्स, तो इसमें रो सेंसरी हेयर सेल्स होती हैं। कौन सेल होती है? हेयर सेल, बाल वाली जो सेल्स होती है वो होती है इसमें, हेयर सेल्स होती है। द हेयर्स स्टीरियोसीलिया बोलते हैं इनको, ऑफ दी सेल्स प्रोजेक्ट अपवर्ड, ऊपर की तरह होती है, लाई ऑन द कॉन्टेक्ट विद द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है विद प्रोजेक्ट अबव देम, और इन्हीं के ऊपर ये रहती है, ठीक है ना, सारी की सारी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रेजिनल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसके अलावा वेस्टिबुलर है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है। एंड टेम्पेनी, इसके अलावा टेम्पेनी हो गया, ठीक है ना, इसके बारे में भी बात हो चुकी है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे इसके पार्ट है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी हो गया, तो ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ठीक है ना, ये सारे इनसे क्वेश्चन आ जाएगा ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ पर पाया जाता है। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी ईयर के अंदर, कोक्लिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर करना। देन इनर ईयर में दूसरा पार्ट है वेस्टिबुलर एपरेटस। कौन सा पार्ट है? वेस्टिबुलर एपरेटस। ये वेस्टिबुलर सिस्टम है पूरा का पूरा जो दे रखा है। इसमें कंसिस्ट होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। कितनी? 3 होती है सेमी सर्कुलर, यानी कि आधी सर्कुलर होगी। सेमी का मतलब क्या हो गया? आधी, सर्कुलर मतलब घुमावदार, तो आधी घुमावदार कैनाल होती है इसमें। कितनी? आधी। देखो यहाँ से पूरी नहीं घूमी, बस आधी घूमी। इसी तरीके से ये वाली भी आधी घूमी, इसी तरीके से एक और है पीछे, ये आधी घूमी। तो 3 है, 1 फिर 2 और फिर 3, सेमी सर्कुलर है। इन्हें क्या बोलते हैं? ओटोलिथ ऑर्गन भी बोलते हैं। ओटोलिथ ऑर्गन क्या बोलते हैं? ओटोलिथ ऑर्गन भी बोलते हैं। 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इसमें 2 जो आधी सर्कुलर कैनाल होती है आर वर्टिकल। वर्टिकल समझ गए ना, ऐसे सीधी, ऐसे देखो, एक तो ये हो गई वर्टिकल, एक ही हो गई वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल होगी। एक क्या मिलेगी? हॉरिजॉन्टल, 1 इज हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, 2 तो सीधी है ऐसे वर्टिकल, ये वाली भी और ये वाली वर्टिकल, और ये ऐसे जो है ना, ये लेटी हुई स्थिति में जो है ये हॉरिजॉन्टल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल जो ऐसे है और हॉरिजॉन्टल जो ऐसे है। वन एंड ऑफ ईच कैनाल हैज बुल्गिंग कॉल्ड एम्पुला। इनका जो एंड होता है कैनाल का बुल्गिंग, उसको एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला। इनसाइड इट इज ए लंप कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और इसके अंदर होते हैं क्रिस्टा एम्पुलेरिस। क्या होते हैं इसके अंदर? क्रिस्टा एम्पुलेरिस होते हैं। लॉन्ग सीलिया ऑफ सेल्स ऑफ क्रिस्टा आर ग्रुप टुगेदर इन ए बंडल, जिसको बोलते हैं कपुला। यानी कि इनके अंदर सेल्स होती है जिनके नाम दे रखे हैं, जैसे कि क्रिस्टा एम्पुलेरिस है, या फिर इसके अंदर जो बहुत सारी कैनाल होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। और जब ये सारी सेल्स एक साथ इकट्ठा हो जाती है, क्रिस्टल एम्पुलेरिस इकट्ठा हो जाती है, उसे बोलते हैं कुपुला। क्या बोलते हैं? कुपुला बोलते हैं। देन उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर इनर ईयर में वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर ही, वेस्टिबुलर एपरेटस में ओटोलिथ ऑर्गन जो होता है उसमें 2 चीज होती है। एक तो होता है यूट्रिकल और एक होता है सेक्यूल। एक तो क्या होता है? यूट्रिकल और एक क्या होता है? सेक्यूल। फिर यूट्रिकल के बारे में, यूट्रिकल एंड सेक्यूल हैव ए प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैक्यूला। तो इनके अंदर, दोनों के अंदर, यूट्रिकल के अंदर भी और सेक्यूला के अंदर भी क्या पाया जाता है? मैकुला पाया जाता है। फिर उसके बाद में क्रिस्टी एंड मैकुला, दोनों, क्रिस्टी भी और मैकुला आर स्पेसिफाइड रिसेप्टर। इनमें खास तरह के रिसेप्टर होते हैं, यानी कि रिसेप्टर बोलते हैं जो संवेदनाओं को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे सुनने की क्षमता वगैरह, इस तरह की। विच कंटेन सेंसरी हेयर सेल्स, इनके अंदर सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ बॉडी, और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हेयर सेल्स के लिए, और इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का पोस्चर किस तरीके का होगा, हम कैसे खड़े होंगे, कैसे चलेंगे, ये भी हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रिस्टी एंड मैक्यूला वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि किसका ही हिस्सा है? ईयर का हिस्सा है। वो भी कौन से वाले पार्ट का? इनर ईयर का। कौन से ईयर का? इनर ईयर का। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है कि हमें सुनाई कैसे देता है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुनता कैसे है? तो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पर, साउंड वेव्स आई, एंटर करी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, फिर ये मेलियस इंकस में को होते हुए, ओवल विंडो में को होते हुए, ठीक है ना, इसके अलावा वेस्टिबुली में को होते हुए, इसके अलावा टेम्पेनी में को होते हुए, इस तरीके से, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, फिर हमें सुनाई देगी। देखो यहाँ पर पहले तो ये देख लो आप किस तरीके से आ रही है, ठीक है ना, ये कोक्लिया वाला एरिया, कोक्लिया में जाती है पूरी की पूरी। पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव, पिन्ना समझ गए, ये हमारा कान जो है साउंड वेव को कलेक्ट करेगा, इकट्ठी करेगा।
ठीक है ना। सारी वेव रीच करेगी टेम्परिंग मेम्ब्रेन में, टेम्परिंग मेम्ब्रेन जो अंदर है ये वाली मेम्ब्रेन, इसमें जाएगी जो कैनाल है, ठीक है ना, जिसमें आप सुई देके वो माचिस की तीली वगैरह देके घुमाते रहते होंगे, या ईयर कैनाल। टेम्परिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स या वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन बनती है, ट्रांसमिट करती है सारी वाइब्रेशन को ये ईयर ओसिकल्स के अंदर या फिर ओवल विंडो के अंदर, यहाँ पर सारी मेम्ब्रेन यहाँ पर आ जाएगी ओवल विंडो में, ठीक है। और पेरिलिम्फ भरा रहता है इनमें वेस्टिबुलर कैनाल में, क्या भरा रहता है इनमें, पेरिलिम्फ भरा रहता है इन द वेस्टिबुलर कैनाल, वाइब्रेट्स, वाइब्रेशन रीच टू द स्केलर टेम्पेनी, फिर स्केलर से बेसिकुलर मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी, फिर सेंसरी हेयर सेल्स प्रेस अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और फिर ये किसके अगेंस्ट काम करेगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट काम करेगी। फिर उसके बाद में ऑडिटरी नर्व में पहुंचेगी, और ऑडिटरी नर्व पहुंचेगी ऑडिटरी सेंटर में, और ऑडिटरी सेंटर पहुंचा देगी इसको कहां पर, ब्रेन में, और ब्रेन इसको हियरिंग करेगा। तो यानी कि इस तरीके से घूमते हुए जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं, पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ईयर पिना ने कलेक्ट करी सारी वेव्स को, फिर टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन के जरिए से कहां पर आ गई है, इसमें, ये जो मिड लेयर है इसमें आ गई है, ठीक है ना। इंकस मेलियस स्टेपीज इनमें को होते हुए ओवल विंडो में चली गई, वहां से कोकलिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टी वगैरह यहाँ पर चलेगी, यहाँ से फिर ये नर्व पे चली जाएगी, ऑडिटरी नर्व, किस पे चली जाएगी, ऑडिटरी नर्व, नर्व समझ गए ना, नर्व जो ब्रेन के अंदर से निकलती है, सुनने वाली नर्व, वो ऑडिटरी नर्व लेके जाएगी इसको, आवाज को कहाँ पर, ब्रेन में, और फिर ब्रेन उस आवाज को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, क्या करेगा, एनालाइज करेगा, पहचानेगा, और फिर आपको सुन जाएगी कोई भी बात जो वो हियरिंग हो जाएगी। देन उसके बाद में अगला जो ऑर्गन है सेंसरी ऑर्गन, वो क्या है, नोज, नाक हमारी, ठीक है ना, सूंघने का काम करती है। तो ये ऑर्गन है ऑफ स्मेल, या स्मेल को बोलते हैं ओल्फैक्शन, क्या बोलते हैं, ओल्फैक्शन भी बोलते हैं, सूंघना या ओल्फैक्शन इसका साइंटिफिक नेम है। इट कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर, इसमें एक म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होता है, म्यूकस होता है हमारी नाक के अंदर, क्या होता है, म्यूकस निकलता होगा ना, म्यूकस तो आपका, ठीक है ना, समझ रहे होंगे म्यूकस क्या है, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन गैस जा रही है ना यहाँ से, ऐसे खींच रहे हैं अंदर, ये कोई भी चीज़ की स्मेल है, जैसे गुलाब की खुशबू आपको अलग पता चल जाएगी, कोई गैस होगी उसकी खुशबू अलग पता चल जाएगी आपको। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बने होते हैं। दे रिसीव सेंस ऑफ स्मेल, ये सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। इट कंटेन्स 3 काइंड्स ऑफ सेल्स, इसमें कितने प्रकार की सेल्स होती है, 3 प्रकार की सेल्स होती है, ठीक है ना। द न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम्स एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड, जितने भी हमें सेंस मिलते हैं वो आउटसाइड से मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट से, डायरेक्टली इनटू ए पेयर ऑफ ब्रॉड बेन साइज ऑर्गन्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। और फिर ये सारी की सारी कहाँ पर पहुंचती है, जो भी हमें स्मेल मिलती है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, कहाँ जाती है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, देखो ये यहाँ पर है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये नोज हो गया, इसके यहाँ पर जा रही है, कोई भी स्मेल है ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाएगी। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाने के बाद में दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम, ये ब्रेन लिम्बिक सिस्टम के एक्सटेंशंस होते हैं, बाहर की तरफ हो गए, जब ब्रेन है ना हमारा, ब्रेन के जस्ट नीचे होगी ऑल्फैक्टरी बल्ब, यहाँ तक आ जाएगी कोई भी चीज़ जो आप साउंड सुनने। देन फिर उसके बाद में क्या है आपका, टंग, जीभ, जीभ से भी आप कोई चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, जायका वगैरह पता कर सकते हैं। इसमें लार्ज टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा चीज़ों को वो कर सकते हैं, बर्ड्स मतलब जो चख सकते हैं, और स्मॉल टेस्ट बर्ड भी होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड भी होते हैं। तो ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को बोलते हैं गस्टेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गस्टेशंस। और इसमें 4 प्राइमरी टेस्ट होते हैं, 4 प्राइमरी टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्ट, सोर और बिटर। मीठा, सॉल्ट मतलब कैसा हो गया, नमकीन वाला, और सोर मतलब हो गया खट्टा, बिटर हो गया कड़वा, तो ये 4 टेस्ट है। फिर टेस्ट बर्ड्स इसमें जो है ना, इनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स, ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसमें, आर सीन अराउंड द बेस टेस्ट ऑफ पेप्लिया, तो इसके जो बेस टेस्ट होते हैं ना पेप्लिया के, वहां पर दिखाई देते हैं। देन उसके बाद में अगला जो होता है वो होता है स्किन। स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट बड़ा सेंस ऑर्गन है, सबसे बड़ा, और बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, क्योंकि पूरे शरीर पे स्किन है, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है स्किन। इट कंटेन्स रिसेप्टर फॉर हीट, ये रिसेप्टर कंटेन करता है किससे, हीट से, आपको गर्म चीज़ का पता चल जाता है, कोल्ड ठंडी चीज़ का पता चल जाता है, कोई टच करता है, छूता है, उसका पता चल जाता है, दर्द का पता चलता है, और प्रेशर अगर कोई दबाव होता है उसका भी पता चलता है, किसके जरिए से, स्किन के जरिए से। तो ये टोटल आपके जो है सेंस जो है आपकी 5 सेंसरी ऑर्गन है। आई अलग एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है ना, उसके अलावा ईयर एक सेंस ऑर्गन है, ईयर के बाद में टंग हो गई आपकी, और फिर क्या होगी, नोज, और फिर
स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है टोटल जिनके बारे में आपने डिस्कस करा। सभी सेंस ऑर्गन एक तरीके से ये समझ लिया कि खुद काम नहीं करते हैं, उनको काम करने के लिए जरूरत होती है किसकी, ब्रेन की, एनालाइज करने के लिए। स्किन भी किसी भी रिसेप्टर को एनालाइज करती है बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन, टंग भी किसी चीज को एनालाइज करती है बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन, जाहिर सी बात है उसका भी कनेक्शन वहीं से जुड़ा हुआ है। नोज भी ऑल्फैक्टरी बल्ब से जुड़ी हुई थी जो ऑल्सो ब्रेन से कनेक्टेड था, ठीक है नहीं। एंड ईयर भी आपका, ठीक है ना, बैलेंस बना रहा है, उसमें भी ऑडिटरी नर्व जा रही है जो कहाँ पर जा रही है, अगेन ब्रेन में जा रही है ऑडिटरी नर्व। और आई का भी मैंने बताया था कि उसमें भी ऑप्टिक नर्व होती है जो सीधा कहाँ पर जाती है, ब्रेन में जाती है, जिसकी वजह से आपका विजन बनता है। तो ये ऑल सेंस ऑर्गन्स हो गए आपके टोटल, जिनसे आप देखना, सूंघना, किसी चीज़ को महसूस करना, ठीक है ना, सुनना, ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।